Hello everyone. So today I am going to explain you lesson number 6, Healthy and Clean Habits of class 3rd Science from book Cherry semester 1. स्वस्थ और स्वच्छ आदतें. So have a look at warm up. Who according to you is holding the correct banner? आपके अनुसार किसने अच्छे से correctly banner पकड़ा हुआ है? Take your answer, say why. अपने आंसर पे टिक करें और बताएं क्यों. वी मस्ट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली. हमें रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फल सब्जियां खानी चाहिए. वी मस्ट ईट ओनली व्हाट वी लाइक. हमें सिर्फ वही खाना चाहिए जो हमें पसंद है. सो अकॉर्डिंग टू अस गर्ल का बैनर जो है वो सही है. वी हैव हर्ड मैनी टाइम्स फ्रॉम आवर एल्डर्स दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट. हमने कई बार अपने बड़ों से सुना है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना एक अच्छी आदत है. दिस मेक्स अस फिट एंड हेल्दी. ये हमें फिट और स्वस्थ बनाता है. गुड हैबिट्स नॉट ओनली मीन टेकिंग केयर ऑफ वंस बॉडी बट ऑल्सो इंक्लूड अदर थिंग्स. अच्छी आदतों का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ शरीर की ही देखभाल करनी है, लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीजें शामिल हैं. लेट अस लर्न एंड फॉलो सम गुड एंड क्लीन हैबिट्स. आइए हम कुछ अच्छी और स्वच्छ आदतें सीखें और उनका पालन करें. कीपिंग द होम एंड सराउंडिंग्स क्लीन. घर और आसपास को साफ रखना. वी मस्ट डू द फॉलोइंग टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपने सराउंडिंग्स यानी आसपास को स्वच्छ रखने के लिए कुछ काम करने चाहिए. वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर. हमें कचरा कहीं भी और हर जगह नहीं फेंकना चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन अ डस्टबिन. हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान यानी डस्टबिन में ही डालना चाहिए. We must keep things in our home in their proper places after using them. हमें अपने घर की चीज़ों का इस्तेमाल कर कर उन्हें प्रॉपर जगह पर रख देना चाहिए. We must not spit on the road or anywhere else. हमें रोड या फिर किसी और जगह पर ऐसे ही नहीं थूकना चाहिए. We must not write on the walls or damage public property. हमें दीवारों पर ना तो लिखना चाहिए ना ही पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज यानी तोड़ना फोड़ना उसे चाहिए. कीपिंग द बॉडी क्लीन. शरीर को साफ रखना. टू कीप द बॉडी क्लीन एंड हेल्दी वी मस्ट फॉलो दीज हैबिट्स. शरीर को साफ और स्वस्थ रखने के लिए हमें इन आदतों को अपनाना चाहिए. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, वंस आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले. We must wash our hands with soap and water before eating and after using the toilet. हमें खाने से पहले और वॉशरूम का यूज करने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए. This will remove the germs that may be present on our hands. इससे हमारे हाथों पर मौजूद कीटाणु दूर हो जाएंगे. We must have a bath every day and dry the body with a clean towel. हमें हर रोज नहाना चाहिए और शरीर को साफ तौलिए से पोंछना चाहिए. We must wear clean clothes, comb our hair properly and keep nails short and clean. हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, अपने बालों में ठीक से कंघी करनी चाहिए और नाखूनों को छोटा और साफ रखना चाहिए. Try this. Put a drop of oil and some glitter on your palm. Palm यानी हथेली. अपनी हथेली पर तेल की एक बूंद और कुछ ग्लिटर डालें. Rub both the palms so that the glitter spreads. Now pick up an apple. दोनों हथेलियों को रगड़ें ताकि जो चमक चमक लाइक ग्लिटर है वो दोनों हाथों में लग जाए, फैल जाए. अब एक सेब उठाएं. डू यू फाइंड ग्लिटर स्टिकिंग टू द एप्पल. क्या आपको सेब पर ग्लिटर चिपकी हुई दिखती है? ग्लिटर कैन बी कंपेयर्ड टू जर्म्स. ग्लिटर की तुलना कीटाणुओं से की जा सकती है. इफ वी डू नॉट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, जर्म्स विल स्टिक टू द फूड दैट वी ईट एंड एंटर द बॉडी कॉजिंग डिजीजेस. अगर हम खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते हैं तो जो खाना हम खाते हैं उसमें कीटाणु चिपक जाएंगे और शरीर के अंदर बीमारियों का कारण बनेंगे. हेल्दी टीथ. स्वस्थ दांत. टीथ हेल्प अस इन मैनी वेज. दांत हमारी कई तरह से मदद करते हैं. दे हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड. वो खाने को काटने और चबाने में मदद करते हैं. टीथ गिव प्रॉपर शेप टू द फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. दांत चेहरे को सही आकार देते हैं और हमें क्लीन बोलने में मदद करते हैं. वी मस्ट देयरफॉर टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ. इसलिए हमें अपने दांतों की उचित देखभाल करनी चाहिए. हैव अ लुक एट स्पीक ऑन. कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन ऑन मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ एंड विजडम टीथ. दूध के दांत, परमानेंट टीथ यानी स्थायी दांत और विजडम टीथ यानी बुद्धि दांत पर क्लास में डिस्कशन करें.
We must rinse our mouth well after every meal to remove any food particles left between the teeth. दांतों के बीच बचे भोजन के कणों को हटाने के लिए हमें खाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से धोना चाहिए. If food is left between the teeth, germs starts to feed on it and grow and cause holes or cavities. अगर दांतों के बीच खाना छोड़ दिया जाता है तो कीटाणु उस पर पनपने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं और कुछ छेद और कैविटी का कारण बनते हैं. These cavities are painful and also cause bad breath. ये कैविटीज दर्दनाक होती हैं और सांसों में दुर्गंध का कारण भी बनती हैं. We must avoid eating too much sugary food and have more healthy food such as milk, raw fruits and vegetables. हमें बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाने से बचना चाहिए और ज़्यादा स्वस्थ भोजन जैसे कि दूध, कच्चे फल, सब्जियां खानी चाहिए. We must use a soft bristle toothbrush and replace it if it loses its shape. हमें नरम ब्रिसल वाले टूथब्रश का यूज करना चाहिए और अगर वो अपनी शेप को खो देते हैं तो हमें उसे बदल लेना चाहिए. We must not share our toothbrushes with anyone. हमें अपने टूथब्रश किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए. We must clean our tongues with a tongue cleaner. हमें अपनी जीभ को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए. We must learn the correct way of brushing teeth. हमें दांतों को साफ करने का सही तरीका सीखना चाहिए. We must visit a dentist for regular checkups. हमें नियमित जांच के लिए डेंटिस्ट यानी जो दांतों का डॉक्टर होता है उसके पास जाना चाहिए. Did you know? क्या आप जानते हैं? The teeth are covered with a substance called enamel. दांत इनेमल नामक पदार्थ से ढके होते हैं. It is the hardest substance in the body, harder than the bones. ये शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, सबस्टांस होता है, हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड यानी हड्डियों से भी ज्यादा कठोर. क्विक चेक, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. वी मस्ट ऑलवेज थ्रो वेस्ट. हमें हमेशा कूड़ा फेंकना चाहिए ऑन द फ्लोर, फर्श पर, इन अ डस्टबिन. डस्टबिन यानी कूड़ेदान में, सो ऑब्वियस है इन अ डस्टबिन. वी मस्ट अवॉइड ईटिंग टू मच. हमें ज्यादा खाने से बचना चाहिए. वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, शुगरी फूड यानी मीठा खाना, सो शुगरी फूड. कीपिंग द बॉडी हेल्दी, शरीर को स्वस्थ रखना. अ हेल्दी बॉडी इज फिट एंड ऑल्सो फ्री फ्रॉम डिजीजेस. एक स्वस्थ शरीर यानी हेल्दी बॉडी फिट रहती है और बीमारियों से भी बची रहती है. वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स. हमें अलग अलग तरह के खाने खाने चाहिए. वी मस्ट ईट फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रेगुलरली. हमें नियमित रूप से फल और हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए. वी मस्ट अवॉइड ईटिंग टू मच जंक फूड सच एज पिज्जास, बर्गर्स, फ्राइज एंड कोलास. हमें पिज्जा, बर्गर, फ्राइज और कोला जैसे बहुत से ज्यादा जंक फूड खाने से बचना चाहिए. वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर. हमें नियमित रूप से पानी पीना चाहिए. वाटर हेल्प्स द बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली. पानी शरीर को ठीक से काम करने में मदद करता है. वी शुड हैव आवर मील्स एट द प्रॉपर टाइम. वी मस्ट नेवर स्किप ब्रेकफास्ट. हमें अपना खाना प्रॉपर टाइम पर खाना चाहिए और हमें ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता कभी भी स्किप यानी कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. वी शुड प्ले आउटडोर्स एवरी डे टू एक्सरसाइज द बॉडी. हमें हर दिन बाहर खेलना चाहिए शरीर को एक्सरसाइज यानी व्यायाम करवाने के लिए. वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स टू गेट द नेसेसरी रेस्ट. प्रॉपर तरह से रेस्ट के लिए हमें कम से कम 8 घंटे तक सोना चाहिए. नेक्स्ट इज कंसेप्ट रिकॉल, जो एक तरह का फ्लो चार्ट है. गुड हैबिट्स, एक तो है हमें अपने घर और बाहर कैसे रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. एक तरफ है हमारी बॉडी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Hope you understand well. Check out playlist Class 3rd Science for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.